उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज सभी आशा वर्कर्स उतरी सड़कों पर किया प्रदर्शन। सभी आशा वर्कर्स न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठ गईं। दरअसल आपको बता दें, कुंदरकी पर संविदा कर्मी बीसीपीएम मीनू, जो कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, हर वाउचर पर पैसा वसूलती हैं तथा अभद्र व्यवहार, आपत्तिजनक शब्द आशाओं को बोलती हैं और पूर्व में भी उन्हें भ्रष्टाचार के ही चलते कुंदरकी से हटाया गया था और अब वे सांठगांठ करके दोबारा से कुंदरकी सीएचसी में आ गई। कोई भी आशा व संघनी उनके साथ कार्य करने को तैयार नहीं है और सभी आशाओं ने लिखित में भी अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में लिप्त बीसीपीएम मीनू को अभी तक नहीं हटाया गया है, जिससे आशा वर्कर्स में काफी आक्रोश और गुस्सा है, जो कि कार्य बहिष्कार व हड़ताल के रूप में निकल रहा है। सभी आशा संघनी आज एक साथ एकत्र हुई और अपने कार्य का बहिष्कार किया व नारेबाजी की। वहीं इन सभी आशाओं के सहयोग में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर जी भी उनके साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने आशाओं का सहयोग किया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की महासचिव नीतू गोस्वामी, जो कि महासचिव भी है और साथ साथ अपना राशन की दुकान भी चलाती हैं, जबकि एक कार्यकर्ता अपना एक ही काम कर सकता है, या तो वे अपनी राशन की दुकान चला सकती हैं या फिर आशा वर्कर के तौर पर कार्य कर सकती हैं, लेकिन उक्त नीतू गोस्वामी दोनों कार्य साथ साथ कर रही हैं, जो कि गलत है, जिस पर अधिकारियों को भी इन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जब इस पर नीतू गोस्वामी से मीडिया ने सवाल किया तो वे मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आई और अपने बचाव में उन्होंने कहा कि ये दुकान उनके पति के नाम पर है, लेकिन इसका पूरा सबूत मीडिया के पास है कि वे दुकान उन्हीं के नाम पर है। वहीं आशाओं का सहयोग करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर जी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपना एक नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर बेटियां और माए बेटी हैं धरने पर, उनके साथ इतनी अभद्रता की जाती है और उनकी जो मांगे हैं वह जायज है। सरकार को उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार उनकी मांगों को कूड़ा कचरा में डाल दे, जिससे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं महासचिव नीतू गोस्वामी ने कहा कि इसमें हमने सभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया था, लेकिन तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमें यहाँ पर मजबूरन आकर बैठना पड़ा है। हमारी मांग है कि कुंदरकी में जो बीसीपीएम मीनू को भेजा गया है उसे उसकी मूल तैनाती भोजपुर में भेजा जाए, क्योंकि वे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लगातार इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उक्त बीसीपीएम मीनू पैसे की दलाली करती है, आशाओं में लड़ाई कराती है और राजनीति करती है और पूर्व में भी ये इसी तरह से कर चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इसे दोबारा भेज दिया है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर ने ही तो भेजा है। चलो हो गया। जिंदाबाद, भ्रष्टाचार बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, किसी पे बचाओ, बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मीनू कश्यप हाय हाय, मीनू कश्यप हाय हाय। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू गोस्वामी है। हम सीएससी कुंदरकी से जो हमें परेशान किया गया था, सताए हुए हैं, हमने सभी जगह ज्ञापन दिया था, सभी को हमने सभी अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हमें यहाँ पर मजबूरन आकर बैठना पड़ा है। और जब ये बैठे हैं तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या मांग है? हमारी मांग यह है, मीनू बीसीपीएम जो कुंदरकी में भेजी गई है उसको उसकी मूल तैनाती पर भेजा जाए भोजपुर जी, क्योंकि वह भ्रष्टाचार से भरी हुई है, वो आशाओं में लड़ाई करवाती है, संघनियों को भिड़वाती है, राजनीति करती है, भ्रष्टाचारी से भरी हुई है, पैसे की दलाली करती है। और सर सबसे बड़ा यह है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र जो मंदिर है जिसमें हम काम करते हैं, जिसकी कमाई हम अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, उसको वो वैश्य केंद्र बोलती है, वो धंधे वाले बोलती है कि ये धंधा का अड्डा है उस केंद्र के लिए। तो ऐसी औरत, ऐसी महिला के साथ में हम काम करने के लिए नहीं हो सकते। प्रशासन ने उनको ज्वाइन करके भेजा है, लेकिन वो पीछे भी इसने इस तरीके की लड़ाई करी थी, तो हमने उसको 2 साल हो गए, हमने उसको नहीं, अभी उनको जो 4 मार्च के लिए भेजा गया है दोबारा,
उससे पहले वो जिले पे ही थी, हमने जिले पे भेज दिया गया था। जब हमने देखा था भ्रष्टाचारी कर रही है, वो गालियाँ दे रही है, तो इसको देखते हुए अधिकारियों ने उसको जिला पे भेज दिया गया था। जिला वाले भी परेशान हो गए, उन्होंने फिर से हमारी कुंदरकी पे थोप दिया, जबकि उनको भोजपुर मूल तैनाती पे भेजना चाहिए था। क्योंकि मेरा मीनू कश्यप मैं नीतू हूँ, महासचिव जी। राशन की दुकान वो मेरे पति की है, मेरी नहीं है। नहीं, मैं तो अपना ये काम करती हूँ, मेरा पति करते हैं वो तो। अब घर में तो कोई भी काम होता है तो घर में काम करने के लिए मना तो करा नहीं जाएगा, नहीं। पति के काम के लिए और औरत तो नहीं है ना जिम्मेदार। ऐसे तो सबके पति काम करते हैं, तो क्या औरत का नाम आ जाएगा उसमें? सबके अपने अपने काम है। छात्रा आशाएं हमारे 273 हैं। नहीं, जो आप यहाँ से ये नहीं चलाती आशा, नहीं उठेंगे टेंडर में आशा है। नहीं, आप यहाँ से उठेंगे? नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जी। तो बीजेपी सरकार ने एक अपना नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये मेरी बेटियां ही हैं, बेटी हैं, मेरी माँ है, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, आशा वर्कर। इनके साथ इतनी अभरता के साथ बातचीत होती है। जो इनकी मांगे हैं, इनकी मांगे जायज़ मांगे हैं। सरकार को इनकी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये जो महिला है सुबह सुबह उठ के घर में झाड़ू पोंछा करके बच्चों को खाना खिला के अपनी जॉब में जाती हैं। उसके बाद इनकी मांगे, इनको जो भी इनको फंड इनको ना मिलता हो, और इनकी मांगों को सरकार एक कूड़े कचरे में डाल दे, इनको डस्टबिन पे डाल दे, तो कांग्रेस पार्टी इसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका ड्राफ्ट पढ़ लिया है, पढ़ के इनको बना के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी को भेजा जाएगा। एक पत्र इनका हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को भेजा जाएगा, और इनकी मांगों पर पूरा ध्यान करते हुए अगर इनके साथ हमें अगर कहीं मतलब मांग पर, भूख हड़ताल पर, धरने पर भी बैठना पड़ा तो इनके साथ बैठेंगे और इनकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे।